औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बड़ी दिलखराश है और दिल में घर करने वाली भी है और सबक आमोद भी है। अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत को कौन नहीं जानता। अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, टेलीफोन आया कि डिफेंस में एक लावारस लाश पड़ी हुई है। तो वो उन्होंने अपनी टीम भेजी, एम्बुलेंस भेजी। तो जैसे ही एम्बुलेंस डिफेंस में पहुंची तो डिफेंस के एक पोश बंगले के बिल्कुल गेट के सामने लाश पड़ी हुई थी। लाश के कपड़े इस्त्री हुए थे। तो वो पूछने लगे जो लेने गए थे कि ये लाश कोई फेंक के गया है, क्या हुआ है। मगर इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछते, अंदर से एक आदमी आया। उसने जल्दी से उनके हाथ में एक थैली थमाई। वो थैली उन्होंने पकड़ ली और उसने कहा, इस लाश को ले जाओ, ये मेरे वालिद साहब हैं और जल्दी से बेहतरीन तरीके से इनको दफना देना। हर चीज़, अच्छा कफन, अच्छी चीज़ें सारी, ये सब कुछ इसमें मौजूद है जो कि कब्र पे, कब्र कुशाई पे, कफन पे, बाकी चीज़ों पे, कफन दफन पे खर्च आएगा, वो आप कर देना। तो इतने में पीछे से आवाज़ आई, जल्दी आओ, फ्लाइट लेट हो जाओ, फ्लाइट से लेट हो जाओगे। तो वो आदमी थैली दे के भागता हुआ टैक्सी में बैठ गया और गाड़ी फराटे भरती हुई वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। तो मेरे दोस्तों, जब वो चले गए तो ये सारा माजरा अब्दुल सत्तार ईदी को सुनाया गया। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने वो लाश खुद देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी अच्छे घराने की लग रही है, क्योंकि इसका चेहरा, जिस्म, कपड़े इस्त्री हुए हैं और चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, बाल साफ़ सुथरे। ये कोई गरीब आदमी नहीं था। बहरहाल अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने अमले से कहा कि इस लाश को गुस्ल मैं ही दूंगा और कफन दफन भी सारा मैं खुद करूंगा। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने उसको गुस्ल दिया तो वो बंदा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कहीं मिट्टी नहीं थी, कहीं गंद नहीं था। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपने जहन में कुछ सोचते रहे। तो आखिर में जब वो गुस्ल दे चुके तो कफन पहनाया, तो उसको लहाद में उतारने के लिए कब्रिस्तान में ले गए। कब्रिस्तान में उसका कफन दफन कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो अपना अमला था उससे उन्होंने डिस्कस किया या बातें की कि देखो, आजकल की औलादें, ये इतना अच्छा इंसान था, साफ़ सुथरा, पता नहीं ज़िंदगी में कौन कौन से ये परफ्यूम, साबन, क्योंकि ये अच्छे घराने से, बड़े अमीर घराने से तल्लक रखता था। और इसने क्या क्या ख्वाब सोचे होंगे अपने बेटों की तरबियत के लिए, अपनी बेटियों की तरबियत के लिए। तो इसने जिस बेटे को इतना बड़ा किया, उसको पाला पोसा, बाहर भेजा, और उसकी फ़्लाइट मिस भी हो सकती थी, कल भी वो फ्लाइट पे जा सकता था। अब पता नहीं इस बंदे ने अपने बेटे की कैसी तरबियत की कि वो अपने बाप की लाश को दफनाए बगैर दूसरे के हवाले करके फ़्लाइट के चक्कर में भाग गया। तो इससे ईदी साहब ने कहा कि मेरा दिल तो बड़ा अज़ुर्दा हुआ है
آپ یقین کریں یہ واقعہ جب سے میں نے بھی سنا ہے تو میں خود اندر سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ دیکھیں ہم جو اپنی اولادوں کو چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں، ہم کتنی مشقت محنت سے پالتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ان کو دنیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اب پتہ نہیں اس بیچارے کو جو فوت ہوا تھا کتنی حسرتیں تھیں کہ میرا بیٹا مجھے دفناتا، مگر وہ تو فلائٹ کے چکر میں بھاگ گیا اور اپنے باپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ گیا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس سے اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ کی اولاد نیک ہو، آپ خود نیک ہوں، آپ ان کی تربیت نیک کر سکیں۔ میرے لیے میری صحت کی دعا کرنا۔ آمین۔